हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो हमने एचपी टाइट नवंबर 2024 के लिए जीके सेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है कि लैंग्वेज स्पोकन इन द लक्षद्वीप इज, कि लक्षद्वीप में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द फर्स्ट लोक आयुक्ता वॉज अपॉइंटेड। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की है, तो वो है महाराष्ट्र। और कब की थी? 25 अक्टूबर 1972 को लोकयुक्त की नियुक्ति की थी। 25 अक्टूबर 1972 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, कि जो थर्ड बैटल है पानीपत की किन किन के बीच लड़ी गई। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं हम, बैटल्स ऑफ पानीपत। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से। तो फर्स्ट बैटल लड़ी गई फर्स्ट बैटल 1526 को लड़ी गई बिटवीन दी बाबर एंड दी इब्राहिम लोदी। in 21 अप्रैल 1526। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई 21 अप्रैल 1526 को। चलिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं। सेकंड बैटल किस किस के बीच में लड़ी गई, तो वो लड़ी गई हेमचंद्रा फॉट बिटवीन दी, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है और चांसेस है कि इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हेमचंद्रा विक्रमादित्य एंड अकबर के बीच में लड़ी गई इन 1556। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, फर्स्ट वाली को यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। तो हमें पता लगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। और ये जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। तो चलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं कि किस किस के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठास और अहमद शाह दुरानी, मराठास एंड अहमद शाह दुरानी के बीच में लड़ी गई। और ये लड़ाई लड़ी गई थी इन 14 जैन 1761 को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, जिसे इस पर ही क्वेश्चन था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत
पानीपत की कब हुई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई। तो चलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ द सिविल एविएशन इन इंडिया? तो इंडिया में सिविल एविएशन के फादर कौन हैं? तो वो है JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ एन इंडिया? तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है राजीव कुमार। वो है राजीव कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन? कि कौन सा प्लैनेट सन के बहुत नज़दीक होता है? तो वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, मूसी नदी, उस मूसी रिवर के तट पर स्थित है। तो हैदराबाद मूसी जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ये एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ कृष्णा, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो ये मूसी नदी है, ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और इसके किनारे पर, इसके तट पर हैदराबाद सिटी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज, कि विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है पामीर माउंटेन्स को। पामीर माउंटेन्स को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, कि विंबलडन ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो वो है लॉन टेनिस। टेनिस से ये जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज परमानेंट स्टेशन इन अंटार्कटिका इज, कि अंटार्कटिका में इंडिया के परमानेंट स्टेशंस बताने हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अंटार्कटिका में इंडिया के 3 स्टेशंस हैं। अंटार्कटिका में भारत के 3 परमानेंट स्टेशंस हैं। तो अंटार्कटिका में तीन परमानेंट स्टेशन है इंडिया के। तो पहला स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। दूसरा स्टेशन है मैत्री। और तीसरा स्टेशन है भारती। तो अंटार्कटिका में इंडिया के 3 परमानेंट स्टेशन हैं, वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें पूछा था कि इंडिया के परमानेंट स्टेशन कौन है अंटार्कटिका में, तो वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द मेज, बार्ले, ज्वार, कॉटन, विच वन इज नॉट ए खरीफ क्रॉप्स? तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि खरीफ क्रॉप्स होती क्या हैं। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम मॉनसून में कल्टीवेट और मॉनसून में उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स के, जैसे राइस, मेज, कॉटन, बाजरा, सोरगम, सोयाबीन,
एंड सोयाबीन। सोयाबीन, ये दिख नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सोयाबीन, सोयाबीन। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें हम मॉनसून में कल्टीवेट और मॉनसून में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, मेज, कॉटन, बाजरा, सोरगम एंड दी सोयाबीन। चलिए अब डिस्कस करते हैं राबी क्रॉप्स को। तो राबी क्रॉप्स होती कौन सी हैं? तो ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम विंटर्स में सोन किया जाता है, यानी विंटर्स में ये बोई जाती हैं और स्प्रिंग सीजन में इन्हें काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है वीट, बार्ले। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी एंड पल्सेस। तो ऐसी क्रॉप्स है जिन्हें हम विंटर्स में बोया जाता है और स्प्रिंग सीजन में काट लिया जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। तो मेज भी खरीफ क्रॉप है, ज्वार भी, कॉटन भी, बट बार्ली जो एक राबी क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर, कि कौन सा आर्टिकल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो वो है आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्टॉल द आइडल ऑफ द रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 एडी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था। तो वो किया था जगत सिंह के द्वारा। राजा जगत सिंह ने 1653 में रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अमंग द लांबा, स्वांगला, मीना, गत्स विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ट्राइब हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो वो है मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज ब्लैक पगोडा सिचुएटेड इन द इंडिया। तो जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल को ही ब्लैक पगोडा बोला जाता है। तो ये जो मंदिर है ये उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो अराउंड 120। जस्ट सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ब्लैक पगोडा, क्वेश्चन में था ब्लैक पगोडा, तो ब्लैक पगोडा को कोणार्क टेम्पल बोला जाता है। और ये टेम्पल कहाँ पे है? ये टेम्पल है उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में। पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। और ये जो टेम्पल है इसका निर्माण अराउंड 1250 के अराउंड इसका निर्माण हुआ, जो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव के द्वारा किया गया था। तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? बाय द किंग राजा नरसिम्हा देव। वेट ए सेकंड, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक होगी।
नरसिम्हादेव of Eastern Ganga dynasty तो कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है और ये उड़ीसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पिन कोड जोन्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने पिन कोड जोन्स हैं? इंडिया में तो भारत में 9 पिन कोड जोन है। कितने? यहाँ पे 8 है, वैसे लिखिए 9। और आउट ऑफ 9 में से 8 जो हैं वो रीजनल हैं, 8 आर द रीजनल, और 1 जो है वो फंक्शनल है जो कि इंडियन आर्मी के लिए है, जो कि भारतीय सेना के लिए है, इंडियन आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमूल कोऑपरेटिव डेयरी इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमूल कोऑपरेटिव डेयरी कहाँ पे स्थित है। तो वो आनंद गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि द ऑस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ। तो ऑस्ट्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? बॉन्स की स्टडी को हम ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? वो हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड एंड इट बिकेम। तो हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को इंडिया का 18th स्टेट बना गए, 18th राज्य बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि स्टेट काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। कि सेक्रेट जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सेक्रेट कहाँ पे स्थित है? तो वो है सोलन में और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। सेक्रेट की स्थापना सोलन में 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो है लहासा में और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। सबसे पहले इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले से हेली नेशनल पार्क से भी जाना जाता था। इसका अनदर नाम था, मतलब शुरुआती में से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इसका नेम चेंज हो गया और बन गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। किस सिटी को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो वो है लहासा। तो तिब्बत की कैपिटल यानी राजधानी है लहासा, उसको फॉरबिडन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1950 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट ने लहासा पर कब्जा कर लिया और उस शहर की जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, धार्मिक संस्थान जो हैं, उन पर भी कब्जा करके इसे निषिद्ध शहर यानी कि इसे फॉरबिडन सिटी के नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ एस्टेट इज रिलेटेड टू। तो फोर्थ एस्टेट किससे रिलेटेड है? वो है प्रेस मीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। तो रशियन रेवोल्यूशन कब हुई? वो हुई 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द बेगार सिस्टम इन शिमला। तो वो स्टार्ट की गई थी भगमल सोंठा के द्वारा, मतलब उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोहतांग पास इज सिचुएटेड बिटवीन। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है कुल्लू लाहौल।
तो रोहतांग पास, कुल्लू वैली यानी कुल्लू घाटी, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रोहतांग पास कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति की घाटी से जोड़ता है। तो ये जो है रोहतांग पास, ये कनेक्ट करता है लाहौल और ये कुल्लू वैली को कुल्लू घाटी को कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति की घाटी के साथ, कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति की वैलीज को कुल्लू की वैली के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश गेट द स्टेटस ऑफ एन फुल स्टेटहुड? तो वो हिमाचल को जो राज्य का दर्जा मिला वो मिला 25 जनवरी 1971 को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द हिमाचल प्रदेश भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। तो हिमाचल प्रदेश में भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो वो है चंबा में, वो है चंबा में। और इसकी स्थापना जो हुई थी चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ है? चंबा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो।